के लिए हम 2-3 साथी लाहौर को सपोर्ट कर रहे हैं और बाकी जो हमारे साथी हैं वो सारे मुल्तान के सपोर्टर हैं। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। DI खान से हम आए हैं, बहुत से साथी हम पिछले 7-8 साल से हम लाहौर कलंदर को सपोर्ट कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि इस मरतबा भी 2023 का चैंपियन जो है वो लाहौर कलंदर बने। इंशाल्लाह इस साल भी लाहौर कलंदर जीतेगा। लाहौर कलंदर को हम हमेशा सपोर्ट करते रहेंगे। ज़िया और मुशर्रफ की तरह इमरान खान का दौर भी एक इम्तिहान था। PTI दौरे हुकूमत में आइन और निज़ाम खतरे में था। तारीख में इतने बड़े सियासी और मौशरी बहरान से नहीं गुजरे। इस इम्तिहान से पास हो गए तो मुल्क तरक्की करेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का शौदाए जमहूरियत की तकरीब से खिताब। गुलामों ने कभी तरक्की नहीं की। 9 माह में रुपए की कदर 100 रुपए तक गिर गई। माफिया को कोई पूछने वाला नहीं। बड़े चोरों की वजह से मुल्क तबाह होता है। हुक्मरान इलेक्शन से पीछा छुड़ा रहे हैं। इमरान खान कहते हैं रूस से सस्ता तेल लेने के लिए सदर प्यूटन से बात कर ली थी। दौरे से वापस आया तो जनरल बाजवा ने कहा यूक्रेन पर रूसी हमले की मजम्मत करो। इमरान न्याजी की बातें कौम को मुसलसल मायूस कर रही हैं। उनकी झूठ पर मबनी सियासत आए रोज बेनकाब हो रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा इमरान खान का मकसद दोबारा इक़्तिदार में आना, चाहे मुल्क तवील अरसे तक अदम इस्तेहकाम का शिकार रहे। साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन के गिर्द घेरा तंग। FIA ने पीक एक्ट के खिलाफ वर्जी पर एक और मुकदमा दर्ज कर लिया। तैमूर सलीम झगड़ा और मोहसिन लगारी भी नामजद। शौकत तरीन की IMF के हवाले से ऑडियो लीक हुई। IMF प्रोग्राम को नाकाम बनाने के लिए दोनों वज़रा से बात की गई। तहकीकात के दौरान साबिक वज़ीर ख़जाना को समन जारी किए गए थे। शौकत तरीन कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सके। FIR का मतन शौकत तरीन मुत्तहिदा अरब अमारात में मौजूद। ज़राए के मुताबिक साबिक वज़ीर ख़जाना ने वापसी कुछ दिन के लिए मौखर कर दी। पावर होल्डिंग कंपनी के कर्ज पर सूद चमकाने की जिम्मेदारी अवाम की। हुकूमत का बिजली सार्फिन पर अगले 4 माह के दौरान 76 अरब रुपए का इजाफी बोझ डालने का फैसला। विफाकी काबीना ने बिजली सार्फिन से इजाफी वसूलियां करने की मंजूरी दे दी। अदब के उफ़क़ पर चमकता एक और सितारा डूब गया। मारूफ सदाकार, अदाकार और मेज़बान ज़िया मुहय्युद्दीन का सफ़र आखिरत। कराची डिफेंस की अजरब इमाम बारका में नमाज जनाजा अदा। इल्मी और अदबी शख्सियात, अदाकारों समेत बड़ी तादाद में आवाम की शिरकत। मरहूम को खिराज अक़ीदत पेश किया गया। सदर आरिफ अलवी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो समेत सियासी क़यादत का इजहार अफसोस। शहबाज शरीफ ने कहा ज़िया मुहय्युद्दीन अपनी ज़ात में एक फ़नपारा थे। उनकी आवाज़ हमेशा जहनों में गूंजती रहेगी। इमरान खान का भी इजहार ताज़ियत, अहले खाना के सब्र के लिए दुआ की। एक एक करके अदब के तमाम सफ़ात जो हैं, तमाम रुकन जो है ख़त्म होते जा रहे हैं। अमजद साहब के बाद हमने सोचा भी नहीं था कि ज़िया भाई को इतनी जल्दी हमसे रुखसत करना पड़ेगा। यकीन ही नहीं आ रहा है। बिल्कुल बरसों की बात है, हंसते मुस्कुराते हुए हमारे साथ बातें की, खेलते रहे, सब कुछ अचानक से पता नहीं क्या हुआ है कि हो गया जो होना था। इतने बड़े आदमी हैं, उनके लिए बात करने की कोई बड़ा ही होना चाहिए। बहुत छोटे हैं, उनके ऊपर बात करने के बहुत ही भरपूर जिंदगी, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन पाकिस्तान के लिए और फन उर्दू के लिए, हमारे अदब के लिए। अल्लाह ताला उनको बरीक़ रहमत करे। इमरान खान जो कल गलती कर बैठे हैं, मैं समझता हूँ कि अब इमरान खान पर आर्टिकल 6 200% लागू होता है। और ना सिर्फ इमरान खान पर लागू होता है, स्पीकर नेशनल असेंबली, सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी और इमरान खान, तीनों पर आर्टिकल 6 लगता है। इमरान खान, सदर आरिफ अलवी, साबिक स्पीकर असद कैसर पर आर्टिकल 6 लगता है। आर्टिकल 6 के तहत फौरी कार्रवाई की जाए। शर्जील मेमन का मुतालिबा। वज़ीर इत्तलात सिंध ने कहा इमरान खान को बचाने के लिए स्पीकर ने कानून तोड़ा। PTI हुकूमत को आईनी तरीके से खत्म किया गया। इमरान ने जलसे में साइफर का ड्रामा रचाया।
एब्सोल्युटली नॉट कौम के साथ सबसे बड़ा मजाक है। अरशद शरीफ कत्ल से मुतालिक अभी तक कोई ठोस मवाद नहीं मिला। कीनिया के हुकाम ने जाए वक़्वा तक रसाई ही नहीं ली। JIT सरबराह का सुप्रीम कोर्ट में इंकशाफ। अदालत की जानिब से JIT सरबराह की सरजनिश। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने इस्तफसार किया, जो काम आपके जिम्मे लगाया था वो हुआ या नहीं? कीनिया से कोई मवाद मिला या नहीं? कहानियां ना सुनाएं। अरशद शरीफ का मोबाइल और दीगर सामान कहाँ है? JIT सरबराह ने बताया कि मोबाइल और iPad कीनिया के IT डिपार्टमेंट के पास है। सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्तों में खुसूसी JIT से पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। IMF का दबाव, हुकूमत ने गैस महंगी करने की तैयारी कर ली। गैस की कीमतों में इजाफे की समरी आज मंजूरी के इक्तिसादी राब्ता कमेटी के इजलास में पेश की जाएगी। ओगरा ने गैस 109 रुपये फी यूनिट महंगी करने का फैसला किया। ECC इजलास में सुई नॉर्दर्न और सुई सदर्न गैस कंपनियों के लिए गैस महंगी करने पर गौर किया जाएगा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान वर्चुअल मुज़ाकरात आज होंगे। हुकूमत का मिनी बजट के लिए ऑर्डिनेंस लाने का फैसला। हुकूमत की जानिब से बिजली महंगी करने की मंजूरी दी जा चुकी। किसान पैकेज और बरामदी शोबे के लिए सब्सिडी खत्म करने की भी मंजूरी। IMF को तमाम पेशरफ्त से आगाह किया जाएगा। अवाम को बुनियादी अशया ज़रूरिया की बिला तातुल और कम कीमत पर फराहमी अव्वलीन जिम्मेदारी है। ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, सप्लाई चेन बरकरार रखी जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत। अशया ज़रूरिया की कीमतों में इस्तेहकाम के हवाले से इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क में गंदम समेत दीगर अशया खुलनोश की कोई कमी नहीं है। बुनियादी अशया की दरामद में हायल रुकावटों को तरजीही बुनियादों पर रोका जाए। वज़ीर-ए-आज़म की रमज़ानुल मुबारक में अशिया की सस्ते दामों फराहमी के हवाले से अगले जायज़ा इजलास में ठोस हिकमत अमली पेश करने की भी हिदायत। चिकन की रिकॉर्ड तोड़ इनिंग्स जारी। कराची में मुर्गी का गोश्त 750 रुपये किलो हो गया। मुर्गी का बोनलेस गोश्त 1000 रुपये का हिंसा क्रॉस कर गया। लाहौर, फैसलाबाद, पेशावर और कोयटा समेत दीगर शहरों में चिकन की कीमतों को पर लग गए। मुतादिद शहरों में 600 रुपये किलो से जायद में फरोख्त जारी। खातून जज को धमकाने का केस। इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी जारी करने की इस्तदा मुस्तरद। हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। इस्लामाबाद सेशन कोर्ट ने समाअत 9 मार्च तक मुलतवी कर दी। अदालती अहकामात के बावजूद पंजाब में इंतखाबात की तारीख न देने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर। तहरीक इंसाफ की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त में गवर्नर पंजाब, इलेक्शन कमिश्नर और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को फरीक बनाया गया। उधर इलेक्शन कमीशन में पंजाब में इंतखाबात से मुताल्लिक अहम इजलास खत्म। गवर्नर पंजाब से राब्ता करने का फैसला। कल मुशावरत के लिए मरासला इरसाल कर दिया। हमारा काम सिर्फ इलेक्शन कराना है। जब कहा जाएगा इलेक्शन कराकर घर चले जाएंगे। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक तकर्रुर व तबादले कर रहे हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा कम वक्त है, इसमें अच्छे काम करके जाना है। हम गैर जानिबदार हैं, पूरी कोशिश है कि किसी को शिकायत न हो। तौहीन मजहब के केसेस बारीक बीनी से देख रहा हूँ। ननकाना साहब केस जल्द अंजाम तक पहुँचाएंगे। सिर्फ इमरान खान को रोकने के लिए ये सारे जोकर जो हैं वो हम पर मुसल्लत हैं। इलेक्शन लड़ने को ये तैयार नहीं है। आपने हमारे इस्तीफे भी जल्दी में कबूल किए, अब आप इलेक्शन लड़ने जोगे भी नहीं हैं। इमरान खान को रोकने के लिए सारे मस्खरे हम पर मुसल्लत कर दिए गए। शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो ने पाकिस्तान को दुनिया भर में मजाक बना दिया।
हुक्मरान बताएं, जब सब गद्दार हैं तो फिर रियासत के साथ कौन है? पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। बोले, मरियम नवाज कहती हैं टमाटर बड़े सस्ते हो गए हैं, उनसे कहता हूँ सिक्योरिटी के बगैर निकलें, टमाटर मुफ्त मिलेंगे। पाकिस्तान को बहुत बड़े बहरानों का शिकार कर दिया गया। पीडीएम इलेक्शन कराने को तैयार नहीं, इलेक्शन कमीशन पर अरबों खर्च हो रहे हैं, वो फिर भी इलेक्शन नहीं करा रहा। कल मरियम नवाज ने ये कहा कि जी टमाटर और जो आटा है वो बड़ा लगता है कि बड़ा सस्ता हो गया है। मैंने कहा बीबी आप इस तरह करें, किसी वक्त सिक्योरिटी के बगैर जो है ना लक्ष्मी चौक के ऊपर और भाटी गेट के ऊपर लाहौर के अंदर, बाहर नहीं, बाहर तो ज़्यादा ख़तरा है, आप लाहौर के अंदर जो है वो आप कभी सिक्योरिटी के बगैर निकलें, आपको टमाटर मुफ्त मिलेंगे, वो आप इकट्ठे करिएगा वापस ले जाइएगा, और आटा भी शायद आपको गाड़ी के ऊपर मिल ही जाए। NA-62 से शेख रशीद की कागजात नामजदगी की मंजूरी चैलेंज। शेख रशीद पर संगीन नौयत के इल्जामात हैं, उन्होंने मुकम्मल तौर पर असासे जाहिर नहीं किए। फौजदारी मुकदमात में मुलव्वस मुलजिम इलेक्शन नहीं लड़ सकता। शेख रशीद खुद मुस्ताफी हुए, फिर इलेक्शन किस बुनियाद पर लड़ रहे हैं? दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़। ऊंचे नीचे टेलों पर रफ्तार और महारत का इम्तिहान। चौलिस्तान में डेजर्ट जीप रैली, हवा से बातें करती गाड़ियों के मुकाबले जारी। दूसरी जानिब दिलचस्प और रंगारंग प्रोग्राम भी शायकीन की तवज्जो का मरकज। कवाली नाइट्स, गुड़नेज़ाबाजी, बॉनफायर, जिमनास्टिक, कश्ती और ऊंट डांस से लोग खूब लुत्फानंदोज हुए। और चली है रस्म के कोई नसर उठा के चले। अपनी शायरी में कभी कमज़ोर की आवाज़ बना, कभी ताकतवर को ललकारा। नर्म और शाइस्ता लहजे के इनकलाबी शायर फैज़ अहमद फैज़ का आज 113वां यौम पैदाइश। अपना हो या पुराना, फैज़ से सब ने फैज़ पाया। फैज़ अहमद फैज़ को रूस की जानिब से लिनन अमन अवार्ड से भी नवाजा गया। ज़िहा मुहय्युद्दीन की आवाज़ में फैज़ की नज़म सोशल मीडिया पर वायरल।